उम्मत के मुस्लिमा के प्यारे बच्चे मौजूद हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग सब? खैरियत से हैं? रोज़ा किस किस का है? अच्छा, आज दो लोग अनस रोज़ा नहीं रखा आपने? आज स्किप कर दिया? यहाँ से भी आज स्किप हुआ है भाई। अच्छा भाई, अरे भाई यहाँ तो भाई नन्हे मेहमान भी आज मौजूद है ना। आप सबसे पहले माइक ले, आप मुझे बताएं आपका नाम क्या है। आज दो नए नए लोग आए हैं माशाल्लाह से, बताएं। मेरा नाम दारिम है। दारिम, और माशाल्लाह। आप कौन सी क्लास में हैं? जो सीनियर सीनियर में हैं। ओ माशाल्लाह। और आप? हिफ्ज़ कर रहा हूँ। आपका नाम क्या है? मुबश्शिर। मुबश्शिर। और आप क्या कर रहे हैं? हिफ्ज़ कर रहे हैं। और कितने सिपारे हो गए माशाल्लाह? 10 पारे। 10 सिपारे हो गए। अरे माशाल्लाह, ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। बताएं भाई, अब शुरू के आखिरी के? आखिरी के टेस्ट हो जाएगा यहाँ पर अचानक से, हैं? क्योंकि यहाँ पे एक हाफिज़ साहब बैठे हुए हैं, दूसरे हाफिज़ साहब के भी आधे कुछ सिपारे हो गए हैं, तो टेस्ट ले लेते हैं यहाँ पे। तो सब ले लें, टेस्ट ले लें आगे क्विज़ में इंशाल्लाह। क्विज़ में जो है इंशाल्लाह टेस्ट लेंगे। रोज़ा लग रहा है? किस किस को लग रहा है भाई? लग रहा है? असम में लास्ट टाइम बहुत वायरल हो गया था। असम, यही चीज़ सबसे ज़्यादा वायरल हो गई थी कि असम को रोज़ा लग रहा था। आज लग रहा है रोज़ा? आज नहीं लग रहा। और आपको लग रहा है रोज़ा? इनको लग रहा है ना रोज़ा रखा है, लेकिन फिर भी लग रहा है ना। तो ये तो जूस पी सकते हैं। और भाई यहाँ पर आप लोग सब कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक हैं? रोज़े अच्छे गुजर रहे हैं? आज कौन सा रमज़ान है? नवा रोज़ा इफ्तार करेंगे हम, और एक अशरा मुकम्मल होने वाला है ना भाई। रमज़ान का एक अशरा मुकम्मल होने वाला है। अच्छा ये बताएं कि भाई आज इतने सारे भाई फिर दोबारा से बच्चे मौजूद हैं, और हमारी जो सेगमेंट का हमारा आगाज़ होता है वो रेसिटेशन से होता है। तो रेसिटेशन कोई कर रहा है, और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर भी रेसिटेशन हो चुकी, यहाँ पे ये भी कर चुके। आज हमारे जो एक नन्हे मेहमान हैं और 10 सिपारे हिफ्ज़ कर चुके हैं, आपसे रेसिटेशन करवाई जाए। आप कोई भी सूरत तिलावत कीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रहमान अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। अश्शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान वन्नज्मु वश्शजरु यस्जुदान। वस्समाअ रफ़अहा ववضعल मीज़ान अल्ला तत्ग़ौ फ़िल मीज़ान वअक़ीमुल वज़्न बिल्क़िस्ति वला तुख़्सिरुल मीज़ान। वल्अर्ज़ वضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त। तेरा हर नाम है बरकत का खजीना या अल्लाह, तू है रहीम और रहमान या अल्लाह। माशाल्लाह से बहुत प्यारी इन्होंने तिलावत की। बिल्कुल आप अल्लाह ताला की किन किन नेमतों को आप झुटलाएंगे अगर आप सिर्फ देखें। हमारे पास देखने के लिए इतनी प्यारी आंखें हैं, हाथ काम करने के लिए हाथ हैं, चलने के लिए पाँव हैं, तो आप अल्लाह ताला की किन किन नेमतों को झुटलाएंगे। माशाल्लाह से यहाँ से हो गई तिलावत। और यहाँ पर तो हम एक आज फरमाइश आई हुई है। आप लोगों को पता है आज क्या फरमाइश आई है? किसी को पता है क्या फरमाइश गैस आई हुई करें है? आप। हमद की फरमाइश आई हुई है एक, तो यहाँ से, और यहाँ से भी एक और फरमाइश आई हुई है हमारे पास। क्या आई हुई है फरमाइश? अस्माउल हुस्ना की। हाँ, अस्माउल हुस्ना सुनाने की फरमाइश आई हुई है भाई। सबने तंग करके रखा हुआ है। इन्होंने एक बच्चे ने कि भाई मुझे, आपने रोज़ हमद पढ़वा ली, आपने रोज़ नात सुन ली, और उसके बाद आपने क़िरात करवा ली, भाई मुझे पूरी अस्माउल हुस्ना याद है। अल्लाह तबारक व तआला के जो इतने प्यारे प्यारे नाम हैं वो तो मुझे याद हैं, और मैं चाहता हूँ सुनाना। तो भाई ये जब ख्वाहिश है तो उसे पूरा करनी चाहिए। और ये अब अब्दुर्रहमान है, और ये अब आप लोगों को और अस्माउल पूरे हुस्ना 2 दिन सुनाएंगे। इन्होंने प्रैक्टिस भी की है कि हमें कहा हारिस भाई, अनस भाई मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, आप सुनिएगा। और अभी हमने इनसे बैक साइड पे सुनी भी माशाल्लाह, आप भी सुने, बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह। तो अब्दुर्रहमान फिर आप स्टार्ट कीजिए, माइक हाथ में लीजिए, बिस्मिल्लाह। फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्अलुका या मन हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम। अल मालिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल
الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي بديع الباقي الوارث الرشيد الصبور التي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون صدق الله العظيम माशाल्लाह भाई बहुत ज़बरदस्त रूहानी सुकून इस वक्त अभी मिल रहा था बिल्कुल जब ऐसा ही ये है माशाल्लाह से पढ़ रहे थे। बहुत और अल्लाह प्यारा ताला आपने के इतने पढ़ाया प्यारे माशाल्लाह। प्यारे नाम आपने सुनाए और इतनी ज़बरदस्त सुनाए। हम मज़ीद अपनी ट्रांसमिशन को आगे बढ़ाते हैं और उससे पहले हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस को समझेंगे, सुनेंगे और उस पर आज छोटी सी बात करेंगे और फिर क्विज़ की तरफ जाएंगे। प्यारे बच्चों, आप लोगों ने ना एक हदीस आप लोगों ने याद भी की होगी और आप लोगों को पता भी उस हदीस के बारे में, और वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी प्यारी हदीस है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफ़हूम है, आपको पता है पहलवान जो होता है ना, जो पहलवान क्या वो शख्स होता है जो एक दूसरे को गिरा दे, जो लड़ाई वड़ाई कर ले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है ना कि पहलवान वो शख्स नहीं जो लोगों को गिरा दे, बल्कि पहलवान वो शख्स है, इसके आगे कौन बताएगा? बल्कि पहलवान वो शख्स है माइक वो शख्स है जो दूसरों अपना गुस्सा का मतलब गुस्से के वक्त गुस्सा काबू कर ले अपना, है ना। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस क्या है, हम दोबारा से इसको करते हैं कि पहलवान वो शख्स नहीं है जो लोगों को फाइट करके गिरा दे। आपस में आप लोग लड़ लें, भाई एक ने इसको गिरा दिया, एक ने इसको गिरा दिया, तो वो शख्स पहलवान नहीं है। पहलवान तो वो है जिसको गुस्सा आ रहा हो और उस गुस्से को वो काबू कर ले। तो हमें इससे क्या सीखने को मिलता है कि जब हम रमज़ानों में आगे पीछे जा रहे होते हैं या रमज़ानों के अलावा, तो हम लोग बर्दाश्त नहीं करते और गुस्सा आता है फ़ौरन उसका रिएक्ट कर देते हैं। भाई गुस्सा आया, आपस में लड़ाई शुरू हो गई, गाड़ी में लड़ाई करना शुरू हो गई, एक दूसरे से पकड़ के मारना शुरू करते, भाई भाई आपस में लड़ रहे होते हैं। तो हमें ये हदीस पे अमल करना है। अक्सर भी रमज़ान में इफ्तारी के वक्त आपस में हम रोडों पे देख रहे होते हैं, उससे बच्चे जा रहे थे, डर गए थे, भाई लड़ाई उड़ा शुरू हो गई। तो ये हमें क्या करना है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस को हमें ऑडियंस को भी पहुँचाना है, हमारे तमाम दोस्त भी देख रहे हैं और तमाम फैमिलीज़ भी देख रही हैं कि इस हदीस पर अमल करना हम शुरू कर दें। वो ये है कि पहलवान वो नहीं है जो दूसरों को गिरा दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि पहलवान वो शख्स है जो गुस्से के वक्त क्या कर ले, अपने आप पर काबू कर ले और वो गुस्सा पी जाए। सही है। तो हमें मज़ीद आगे इंशाअल्लाह हम इस तरह की चीज़ें सीखेंगे। और बिल्कुल अनस भाई, आजकल बच्चों के अंदर जो सबसे ज़्यादा चीज़ देखी जा रही है कि गुस्सा, एंगर इशू बहुत ज़्यादा है बच्चों के अंदर। हर बात पे गुस्सा, पेरेंट्स से बदतमीजी, लग रहे मुझे भी ये गुस्से में लग रहे हैं। वो अदाब भी माशाल्लाह बच्चे से इस वजह से
दूर होते जा रहे हैं। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। लोग पेरेंट्स अपने बच्चों को ऐसी जगहों पे एंगर मैनेजमेंट के कोर्सेज करवा रहे होते हैं। भाई आप अपने घर के माहौल को बेहतर करें। ऐसा तो नहीं है कि बच्चे आप लोग से सीख रहे हो, बिल्कुल ऐसा ही है। आपके घर के माहौल ऐसा हो तभी उनके आप गुस्सा करते हैं, तभी उनके ऊपर गुस्से की वो कैफियत आ रही है। तो हमने सोचना चाहिए कि जो बच्चों के अंदर गुस्सा आ रहा है, एक जो इतना एंगर इश्यूज बहुत ज़्यादा बच्चे आजकल कर रहे हैं, बदतमीज़ी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हम पेरेंट्स और हम बड़ों का भी कहीं ना कहीं किरदार है। तो हमें भी देखना चाहिए कि इनकी कैसे हम तरबियत बेहतर कर सकें। तो फिर आगे कुछ क्विज़ की तरफ क्विज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट सेगमेंट है, बिल्कुल, है ना भाई, और जिसके पॉइंट्स भी नोट हो रहे हैं और सब पॉइंट्स नोट हो रहे हैं कि किसने क्या आंसर्स दिए हैं अब तक और कितने ज़बरदस्त। अब भाई हम क्विज़ की तरफ आ रहे हैं। जिसको आंसर आता होगा वो हैंड रेस करेगा और वो माइक पे आंसर बताएगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो सो क्विज़ टाइम है हमारा और हमारे आप अपना माइक हाथ में ले लें बीच से। हाँ, अगर आपको जिसको आंसर होता होगा वो हैंड रेस करेगा, ठीक है। सवाल आंसर पहले नहीं बताना है, ठीक है। हाँ, पहले हाथ उठाना है फिर बताना पहले है, हैंड रेस करना है। अच्छा भाई, सबसे पहले तो हमारे एक सवाल है और जो क्विज़ का फर्स्ट क्वेश्चन है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही आया करती थी जो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम लेकर आया करते थे। सबसे पहली वही जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आई थी, उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र कितनी थी, क्या थी? हैंड रेस करेंगे सिर्फ। सबसे पहली वही जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आई थी तो उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र क्या थी? क्या एज थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब किसी को याद है? वही आई थी? किसी को पता है? भाई एक हैंड रेस हो गया, बताएं आप माइक पे। 45 साल। ओह, मिस्टेक कर दी। 40 ईयर्स। क्या था भाई आंसर? 40 ईयर्स। गुड, वेरी गुड। अच्छा भाई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो तरह की ज़िंदगी गुजारी ना, मतलब एक मक्का में रहकर गुजारी और उसके बाद मदीना मुनव्वरा में रह के गुजारी। तो अब आप लोग ये बात बताएं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिली 40 साल में, ठीक है। अभी आप बताया 40 ईयर्स में। थोड़े आज मुश्किल सवाल आते हैं ताकि पता चले ना सबके पॉइंट। अब ये है बहुत इजी क्वेश्चन। वैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 40 ईयर्स में नबूवत मिली, उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में कितने साल रहे? 10 साल। आंसर्स बताने भाई माइक पे। चले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत के बाद कितना अरसा मक्के में गुजारा? 10 साल। आप बताएं, कौन बता रहे हैं? हमारे ऑडियंस के लिए भी ये है कि वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का में ज़िंदगी कितने अरसे गुजारी नबूवत मिलने के बाद। कोशिश कर रहे हैं जब भी बच्चों का सेगमेंट चल रहा हो कर अपने बच्चों को भी बिठा लें आप ऐसा टीवी नहीं के है। सामने, और ताकि वो लोग भी पार्टिसिपेट आप करें। अपने आंसर्स बताएं जो सही आंसर हैं, बताएं। अभी आंसर सही नहीं है। 23 ईयर्स। 23 ईयर ओवरऑल है। चले एक मैंने हिंट दे दी, हिंट दे रहा हूँ मैं। नबूवत के बाद 23 ईयर्स कंप्लीट पूरी ज़िंदगी गुजारी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ठीक है। उसमें से मक्का में कितने अरसे गुजारी, फिर रिमेनिंग जो बचेंगे वो मदीना में गुजारी होगी। 5 ईयर्स। नहीं, अब एक काम ये करते हैं, इस क्वेश्चन को यहीं पे ही होल्ड करते हैं ताकि इसका आंसर आप खुद फाइंड आउट करके लेकर आए। आज मजा आ रहा है, पता है। हाँ, थोड़े बच्चे सोच रहे हैं, सोच रहे हैं। वरना उस दिन तो कल सारे तो आंसर्स पता थे, सबको आज बता मैं दें। इसीलिए थोड़े मुश्किल क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। अब और हमारी ऑडियंस को भी पता होना चाहिए कि वो कमेंट्स में आंसर मेंशन करें ताकि हमें पता हो। पता नहीं है तो पता नहीं, चल जाएगा, लर्निंग हो कोई बात जाएगी ना, नहीं। हमारी लर्निंग हो जाएगी, है ना भाई। हिस्सा आप सब लें आप भाई, लोग कोई ना कोई पार्टिसिपेट करें। अब आप बताएं। लोगों का एक टास्क हो गया ना नेक्स्ट सेगमेंट के लिए। अब क्या हो गया, अब सब देख कर आएंगे, ठीक है, और उसके बाद इंशाल्लाह फिर बताएंगे। अच्छा, दूसरी बात ये कि एक और क्वेश्चन आ रहा है और वो क्वेश्चन ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुरान पाक की जब आयत सबसे पहली वही नाजिल हुई सबसे पहले, तो वो आयत कौन सी थी? अरे वाह, पता है भाई, सारों को पता है। अब इनको मौका देते हैं। आपने अभी आंसर, बल्कि नहीं, इन्होंने आंसर दिया, अब आप बताएं। पिछले वाला दिया था ना, इक़रा। इक़रा। इक़रा का मतलब कौन बताएगा? इस साइड से पूछते हैं, पता है किसी को? इक़रा का मतलब, कुरान पढ़ लें हम लोग, हम माशाल्लाह हिफ्ज़ कर रहे हैं, आपको पता है इक़रा का मतलब क्या है? बहुत इजी है। आपको पता किसी है? को पता है इक़रा का मतलब? माइक पे बताएं। पढ़ना। हाँ, वेरी गुड, एक्सेलेंट, माशाल्लाह। इक़रा का मतलब क्या है? पढ़ें, पढ़िए, इक़रा। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुताल्लिक एक और सवाल। उस दिन हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक आपके फ़ादर के नेम, आपके वालिदा मोहतरमा का नाम, ये हमने आप लोगों से पूछा था और आप लोगों ने आंसर किया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा का नाम क्या था? ये अज़ाम को पता है, अज़ाम से पूछते हैं। अच्छा, अज़ाम को पता है? अज़ाम को पता है। बताएं। हज़रत बताएं, कोशिश कर लें। तालिब। नहीं, हज़रत आप बताएं। आप काफ़ी देर से खामोश है ना, फिर उनको भी मौका दे देंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन उनके लिए भी आ जाएगा। आप बोला है तो बताना तो होगा।
सब ट्राई कर रहे हैं, चलो मैं कोशिश करता हूँ बता अनस बता से के। पूछते हैं, अनस से बोलते हैं। अनस से पूछते हैं। हज़रत अबू तालिब। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब, करीब करीब पहुँच गए थे आप। ज़बान पे नहीं चल रहा हाँ इनके, वो इसलिए हाँ नहीं बता नहीं ज़बान सर, पे। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब। अच्छा, एक और क्वेश्चन है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, बल्कि ये क्वेश्चन तो मैंने आप लोगों से पूछ लिया है, अब आप लोग ये बताएं कुरान मजीद में जो मुकम्मल आयात हैं टोटल वो कितनी आयात हैं? यार यहीं से आंसर आ रहे, वहाँ से तो आंसर ही नहीं आ रहे, वाली साइड ये जीत जाएंगे ये वो सारे। वीक, हाँ ये वाली साइड तो जुट जाएगी। बताएं, आप बताएं। 6666। और कुरान मजीद में रुकू की तादाद कितनी है? फंस गए। अब आप कौन कौन हैंड रेस कर रहे हैं? सब क्या नीचे, हाँ 30,000। नहीं नहीं 30,000 नहीं, क्या ऐसा तो नहीं है? सब परेशान है, अब क्या हुआ। हाफिज साहब कुछ आपको तो पता, हाफिज थोड़ी साहब, बहुत पता होना चाहिए। हाफिज साहब, छोटे छोटे हाफिज साहब, बड़े बड़े हाफिज साहब, बताएं कुरान मजीद। और आप ऑडियंस के लिए भी कि आप ज़रूर मेंशन करें, इससे आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये छोटे छोटे क्विजेस हैं लेकिन इससे हमारी इन्फॉर्मेशन में ज़रूर इजाफा होगा इंशाल्लाह। बताएं भाई कुरान मजीद में कुल, बताएं अनस, पता है आपको कि कुरान मजीद में जो रुकू हैं उनकी तादाद कितनी है? नहीं पता आप लोगों को? चले कोई बात नहीं। अब ये हमारा क्विज का सेगमेंट था और हम जब सेगमेंट एंड करने जाते हैं तो हमारी आदत ये है कि हम इंशाल्लाह इसका आंसर हम नहीं बताते बल्कि ऑडियंस से पूछते बिल्कुल हैं। ऐसा आप ही ज़रूर बताइएगा इसका आंसर क्या है। और अनस भाई माशाल्लाह क्विज़ेस हो गए, तो अज़ाम काफ़ी टाइम से कह रहे थे बिल्कुल कि भाई, एक हम लास्ट जैसे- सेगमेंट में भाई नाराज़ हो गए थे भाई कि आपने हमद नहीं सुनी। असल में टाइम थोड़ा कम था और इनकी बारी नहीं आई थी, तो इसको हमने खास कर बुलाया है आज के लिए। तो अज़ाम बहुत खूबसूरत सी छोटी सी अच्छी सी आप हम सुना दें, ठीक है, जो आपने प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा की है। वो निगाह शौक से दूर है, रगे जान से लाख करी सही, मेरी ज़िंदगी तो फिराक है, तू अज़ल से दिल में मगी सही। वो निगाह शौक से दूर है, रगे जान से लाख करी सही, हमें जान देनी है एक दिन, वो किसी तरह हो कहीं सही, हमें जान देनी है एक दिन, वो किसी तरह हो कहीं सही, हमें आपकी चाहिए वार पर तो नहीं कोई तो हमें सही। वो निगाह शौक से दूर है, कहीं जहाँ से लाख करी सही, सरे तूर हो सरे हशर हो, हमें इंतज़ार कबूल है, सरे तूर हो सरे हशर हो, हमें इंतज़ार कबूल है, हमें उसका दर तो नसीब है, वो हज़ार पर्दा नहीं सही, वो निगाह शौक से दूर है, कहीं जान से लाख करी सही। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। ज़बरदस्त माशाल्लाह। अच्छा इन्होंने कलाम सुनाया और ज़बरदस्त कोशिश की। अब यहाँ पे जो सब बैठे हुए हैं वो कोई अच्छी चीज़ें सुना रहा होता है, कोई कोशिश करता है, तो हम सब यहाँ पे एक लर्निंग के लिए भी मौजूद है ना, हम एक ट्रांसमिशन में तो मौजूद हैं, आप बच्चों नन्हे मेहमान और सब कुछ, लेकिन क्या है भाई हम यहाँ लर्निंग कर रहे होते हैं, कुछ सीख रहे होते हैं, कुछ बता रहे होते हैं। भाई अनस से मैं चाहूँगा कि अनस भाई आज कोई ऐसी छोटी सी बात और या कोई ऐसी चीज़ जो उन्हें याद हो, चाहे वो एक कलमा हो या कोई ऐसी चीज़ जो वो सुनाना चाहें वो ज़रूर सुनाएं, कोई भी ऐसी चीज़ जो माशाल्लाह से आपको अनस याद हो। भाई बता रहे थे कि हारिस भाई आज हम तीनों एक ड्रेसिंग करके आए। अब ड्रेसिंग अच्छी हो गई, मैच हो गई है। अब आप बताएं कुछ भी सुना दें जो आपको याद है, सुना दे, कोशिश कर लें जल्दी जल्दी। हाँ नाच सुना दें, कोई कुरान की तिलावत कर लें, कुछ भी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इतना डर डर के सुना रहे थे भाई, क्या हुआ माशाल्लाह आज क्या भाई। हुआ, आज डर हाँ गए डर, बहुत रोज़ा लग गया ना, रोज़ा आज इन्होंने रोज़ा नहीं रखा फिर भी रोज़ा लग गया है, रोज़ा लग गया है। लेकिन ये है कि माशाल्लाह सब बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बहुत अच्छी चीज़ सीख रहे हैं। बस हम अपनी आखिरी बात करेंगे और ये सेगमेंट इस्तेमाल पजीर हो जाएगा। और वो आखिरी बात जो हम आप लोगों के लिए भी करते हैं और अपने तमाम उन बच्चों के लिए भी करते हैं जो बैठ के आप लोगों को देख रहे होते हैं, और उन ऑडियंसेस के लिए भी करते हैं जो आपको बैठ के सारा सुन रहे होते हैं। हमने लास्ट टाइम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सुन्नत पे अमल करना सीखा था, कोई बताएगा वो सुन्नत कौन सी थी? बताएं। हमें
हमें जिससे ही मिलना चाहिए मुस्कुरा के मिलना चाहिए। मुस्कुरा कर मिलना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बहुत बेहतरीन हदीस है और बहुत बेहतरीन सुन्नत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी किसी से मिलते थे तो मुस्कुरा कर मिलते थे। आज की सबसे अच्छी बात ये है जो आज हमें सीखनी है कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी तरबियत की और हमें ये बात अच्छे तरीके से पता है और हमें इस पे अमल करना है कि हमारे मम्मा बाबा जो हैं, हमारे वालिदैन जो हैं, उन्हें हमें उनकी बहुत खिदमत करनी है। और आपको पता है कि रमज़ान के अंदर जो लैलतुल क़द्र की रात आती है जिसमें अल्लाह ताला तमाम लोगों को माफ़ कर देते हैं, तमाम लोगों को। वो 5 ताक रातों में से एक रात होती है, लेकिन क्या आपको एक बात पता है कि उस रात उस शख्स की मग़फ़िरत अल्लाह ताला नहीं करते जिससे उसके मम्मा बाबा नाराज़ हों, जिससे उसके माँ बाप राज़ी ना हो। अगर आपने भी अपने मम्मा बाबा को, आप तो अच्छे बच्चे हैं, लेकिन अगर किसी के मम्मा बाबा उससे परेशान हैं, किसी ने उनको कोई उनका नाफरमान है, किसी ने उनको सताया हुआ है, तो आज ही जाकर उनको मना लें और आप उनसे माफ़ी मांग लें और आइंदा ज़िंदगी अपनी ऐसी गुजारें कि वो कभी भी नाराज़ ना हो, वो हमेशा खुश रहें, क्योंकि हमारे असल हीरोज़ हमारे अम्मा बाबा हैं। अभी आप शाम में जाएंगे इफ्तारी करने तो वो आपके लिए इफ्तारी रेडी रखेंगे और वो आपके लिए सहरी रेडी रखती हैं। मम्मा और बाबा कितनी ज़बरदस्त तरीके से एफ़र्ट करते हैं, तो हमें अपने मम्मा बाबा का बहुत ख्याल करना है, बहुत।